धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की। आगाले प्रभु के गीत, आगाले प्रभु के गीत, तेरे दिन बीते जाते हैं। आगाले प्रभु के गीत, तेरे दिन बीते जाते हैं। तेरा सुना पड़ा रे संगीत, तेरा सुना पड़ा रे संगीत, तेरे दिन बीते जाते हैं। आगाले प्रभु के गीत, तेरे दिन बीते जाते हैं। आगाले प्रभु के गीत, तेरे दिन बीते जाते हैं। कभी है आना कभी है जाना, कैसा ये जीवन का फेरा। कभी है मिलना कभी बिछड़ना, दुनिया ये 2 दिन का डेरा। कभी है आना कभी है जाना, कैसा ये जीवन का फेरा। कभी है मिलना कभी बिछड़ना, दुनिया ये 2 दिन का डेरा। यह तो है पुरानी रीत, यह तो है पुरानी रीत, तेरे दिन बीते आगाले प्रभु के गीत, तेरे दिन बीते जाते हैं। मेरा मेरा क्यों करता है पगले, कौन यहाँ पर है तेरा। जिसके पीछे भूला प्रभु को, मोह माया का ये तो घेरा। मेरा मेरा क्यों करता है पगले, कौन यहाँ पर है तेरा। जिसके पीछे भूला प्रभु को, मोह माया का ये तो घेरा। इस जग की है झूठी प्रीत, इस जग की है झूठी प्रीत, तेरे दिन बीते जाते हैं। आगाले प्रभु के गीत, तेरे दिन बीते जाते हैं। आगाले प्रभु के गीत, तेरे दिन वाले प्रभु के गीत, तेरे दिन बीते जाते। दुनिया की माया से मन को लगा कर, पगले क्यों जीवन को हारे। मिला तुझे अनमोल ये हीरा, इसको ना यूं ही गंवारे। दुनिया की माया से मन को लगा कर, पगले क्यों जीवन को हारे। मिला तुझे अनमोल ये हीरा, इसको ना यूं ही गंवारे। ले जीवन की बाजी जीत, ले जीवन की बाजी जीत, तेरे दिन बीते जाते हैं।
आ गाले प्रभु के गीत, तेरे दिन बीते जाते हैं। आ गाले प्रभु के गीत, तेरे दिन बीते जा। तेरा सुना पड़ा रे संगीत, तेरा सुना पड़ा रे संगीत, तेरे दिन बीते जाते हैं। आ गाले प्रभु के गीत, तेरे दिन बीते जाते हैं। आ गाले प्रभु के गीत, तेरे दिन बीते जाते हैं। त्रिशैलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशैलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं। वीरे अतिवीर की धीर गंभीर की, वीरे अतिवीर की धीर गंभीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धाएं मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ, वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी के सामने भगवान महावीर स्वामी की धर्म देशना निरंतर चल रही है, जिसमें आप सुन रहे थे श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, श्रद्धा का परिणाम क्या है, श्रद्धा से जीव को क्या प्राप्त होता है। बंधुओं, सब चीजें सुलभ हो सकती हैं, लेकिन प्रभु ने कहा श्रद्धा परम दुर्लभा, श्रद्धा परम दुर्लभ है। उसी श्रद्धा को प्राप्त करना है, उसी श्रद्धा को अपनाना है, उसी श्रद्धा से ही हमारे जीवन का, हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला है। वीर स्तुति प्रारंभ हो उससे पूर्व मैं आपको वीर स्तुति से जोड़ना चाहती हूँ। बंधुओं, वीर स्तुति कोई छोटी मोटी या साधारण स्तुति नहीं है, किसी साधारण आचार्य या संत के द्वारा रचित नहीं है। वीर स्तुति को सुनने से पहले आपका मनोभाव इतना तैयार हो जाए, इतना तैयार हो जाए कि आप वीर स्तुति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। मैं आपको वीर स्तुति के प्रति समर्पित करने के लिए तरह तरह की बातें बता रही हूं, ताकि आप वीर स्तुति के प्रति एकाग्र हो सके। आज हम चर्चा करेंगे भगवान महावीर स्वामी को क्यों सुने,
हाँ जी, चर्चा करेंगे। कभी कभी जब भगवान को सुनाने की बात चलती है, तीर्थंकर भगवंतों को सुनाने की बात चलती है, मन में एक भाव आ जाता है। श्रावक श्राविकाओं के मन में क्या हो जाएगा महावीर को सुनाने से? आज महाराज के प्रवचनों का विषय जो प्रतिदिन हमारी जिंदगी चल रही है, जो हमारी दिनचर्या चल रही है, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। साधु साध्वी उन प्रवचनों को कहे जो हमारे जीवन में काम आने वाले। दूसरी बात, एक धारणा और बनी हुई है कि भगवान महावीर को सुनकर क्या होगा। आप कहोगे ये भी धारणा हो सकती है, होती है। जब भी आप किसी को कहेंगे महावीर कथा चल रही है या भगवान महावीर की स्तुति चल रही है, वो एक बात ये सोचेगा, ले भगवान महावीर को तो बहुत सुना है, बचपन से महावीर को ही तो सुनते आ रहे हैं, अब इसमें कौन सी नई बात है। उसकी धारणा ये बन जाएगी। बंधुओं, मैं आपकी धारणा को बदलना चाहती हूं। एक जगह हमारा चतुर्मास था, वहां पर दीपावली के दिन प्रारंभ होने वाले थे। मन में भाव बना, चलो भगवान महावीर के निर्वाणोत्सव पर भगवान महावीर को गाया जाए, भगवान महावीर को सुनाया जाए। समाज में चर्चा चली। जब समाज को पता लगा, कहने लगे महाराज जी कौन सुनेगा भगवान महावीर को? यदि आप रामायण सुनाओ, भागवत सुनाओ, कुछ और सुनाओ तो देखना नॉन जैन लोग भी आ जाएंगे, आपका हॉल पूरा भर जाएगा, भगवान महावीर को तो कोई नहीं सुनेगा। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? जो श्री राम में है वो भगवान महावीर में नहीं, जो श्री कृष्ण को सुनने में आनंद है वो भगवान महावीर को सुनने में नहीं। गुरु जी ने कहा भाई ये कथाएं तो पंडित लोग भी सुनाते हैं, ये कथाएं तो टीवी पर हर रोज दिखाई जाती है, लेकिन महावीर को कौन सुनाएगा? जब उनके शासन में विचरण करने वाले साधु साध्वी भगवान महावीर को नहीं सुनाएंगे तो और कौन सुनाएगा? भगवान महावीर को तो टीवी पर भी नहीं दिखाया जाता, आने वाली पीढ़ी को भगवान महावीर से कैसे जोड़ा जाएगा? कहते जी देख लो, कोई सुनना पसंद नहीं करेगा, सुनना पसंद करो या ना करो, हम तो महावीर को गाएंगे, उनके शासन में विचरण करते हैं, उन्हीं को सुनाएंगे। बंधुओं, भगवान महावीर के जीवन का एक एक प्रसंग, भगवान महावीर की वाणी का एक एक सूत्र यदि श्रद्धा से सुन लिया जाए, जीवन के किस मोड़ पर कब काम आ जाए, ये सिर्फ धर्म क्षेत्र में नहीं, आपके कर्म क्षेत्र में, आपके व्यापार क्षेत्र में, आपके शिक्षा क्षेत्र में, प्रत्येक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान महावीर आपके काम आने वाले हैं। वो कैसे काम आएंगे? सुनेंगे हम कि महावीर को क्यों सुने। बंधुओं, प्रभु महावीर को बार बार सुनने से भगवान हमारी स्मृति में अंकित हो जाते हैं, हमारी धारणा में बन जाते हैं। दिन रात सोते जागते सारा दिन भगवान महावीर का ध्यान आता है। जब भी कोई पाप करने लगोगे प्रभु महावीर का ध्यान आ जाएगा, भगवान महावीर की वाणी का ध्यान आ जाएगा। जब भी कोई दुख, जब भी कोई कष्ट आपके ऊपर आएगा तब महावीर का ध्यान आ जाएगा। जब भगवान महावीर इतने बड़े बड़े कष्ट सहन कर सकते हैं तो मैं तो उनकी संतान हूं, क्या इतने छोटे से दुख से घबरा जाऊंगा? आपको धैर्य मिलेगा, शांति मिलेगी, सहनशीलता मिलेगी, और क्या चाहिए? और फिर जब कभी किसी वस्तु को देखोगे, सुनोगे, प्रभु महावीर का ध्यान आएगा। और जैसे हम किसी वस्तु को एक बार देख लेते हैं, कभी फिर जब मौका मिलता है स्मृति में आ जाती है, ये वस्तु देखी देखी है,
किसी भाई से मिले, स्मृति में आ जाता है, भाई इस भाई को ना देखा देखा लगता है, याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। उसी प्रकार प्रभु महावीर को सुनने से सिर्फ एक जन्म की धारणा नहीं बनती, जन्मों जन्मों की धारणा बन जाती है। आज जो मैं पट्टे पर बैठकर भगवान महावीर को सुना रही हूँ, आज जो आप मेरे सामने बैठकर महावीर को सुन रहे हैं, ये धारणा, ये स्मृति, ये पुण्य सिर्फ इसी जन्म का नहीं है, जन्मों जन्मों का है। जन्मों जन्मों में कभी मैंने महावीर को सुना होगा, कभी मैंने महावीर को पढ़ा होगा, कभी मैंने महावीर को देखा होगा, उनके बारे में कुछ सुना होगा, तब आज भगवान महावीर मेरी स्मृतियों में अंकित हुए। और मैं चाहती हूं कि ये स्मृतियां इतनी प्रबल हो जाए, इतनी प्रबल हो जाए कि हर जन्म में मुझे महावीर याद आते रहे। क्योंकि बंधुओं, ये आत्मा भटक रही है, जन्मों जन्मों से भटक रही है। क्या पता हम मरकर कौन सी गति में जाए, नरक गति में जाए, त्रियंच गति में जाए, मनुष्य गति में जाए, देव गति में जाए, लेकिन गारंटी है जहां भी जाए प्रभु महावीर को साथ लेकर जाए। हाँ जी, लेकर जा सकोगे भगवान महावीर को साथ? हाँ जी बहनों, कुछ काम की चीज है। ले महाराज जी धन दौलत साथ लेकर जाते तो बात भी थी, ये कोठी महल बंगले साथ लेकर जाने होते तो बात भी थी, ये परिवार साथ जाता तो बात भी थी। भगवान महावीर को साथ लेकर जाएंगे, वो हमारे क्या काम आएंगे? हाँ जी श्रावकों, क्या आप भगवान को चारों गतियों में साथ लेकर जा सकते हो? हाँ जी भाइयों, बताइए, लेकर जा सकते हो? जा सकते, क्यों नहीं लेकर जा सकते? ये चीज ही ऐसी है। राजा श्रेनिक भगवान महावीर को अपने साथ लेकर गए, अपने हृदय में बसा कर लेकर गए, अपनी धारणाओं में बसा कर लेकर गए, अपनी सांसों में बसा कर लेकर गए, अपनी इस आत्मा में बसा कर लेकर गए। और आज नरक में जाकर भी राजा श्रेनिक सम्यक दृष्टि है, वहां पर भी महावीर उनकी आंखों में, उनकी आत्मा में बसे हुए हैं। हर पल वहां पर भी वो महावीर का ही चिंतन करते हैं, उनकी वाणी का चिंतन करते हैं। और उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? वो दूसरे को कभी कष्ट नहीं दे रहे। नरक में है, नारकी जीव आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को कष्ट देते हैं। जब जब जिसके वैर का उदय आ जाता है वो उसको कष्ट देने लग जाता है। लेकिन राजा श्रेनिक की जीवात्मा जो नरक में है वो किसी को कष्ट नहीं देते। कोई उसको कष्ट देता है, कोई उनको मारता है, कोई उनको सताता है। परमाधर्मी देव वगैरह जब उनको सताते हैं वो सहनशीलता से उसको सहन कर लेते हैं, समता से सहन करते हैं। वो सोचते हैं मेरे कर्मों का उदय है, ये मेरे पूर्व जन्मों के कारण मुझे नरक गति मिली, कोई बात नहीं, मैं इसे सहन करूंगा। क्यों? क्योंकि वहां महावीर भगवान उनके साथ है। नरक में भी जो भगवान महावीर को अपने साथ लेकर गया, स्वयं किसी को कष्ट नहीं दे रहे, खुद कष्ट समता से सहन कर रहे हैं। और इसी के कारण नरक गति में भी अपने कर्मों को काटने में लगे हुए हैं, वहां से निकलकर तीर्थंकर बनेंगे। ये विचित्रता है। इसलिए मैं कहती हूं भगवान महावीर को अपने साथ लेकर जाओ, जिस भी गति में जाओ, जहां जिस योनि में जाओ, प्रभु महावीर आपकी आत्मा में बसे हुए होने चाहिए। आप सभी ने एक कथा सुनी होगी नंदन मनियार की, कुछ याद आई हो तो। नंदन मनियार राजगृही नगरी में रहने वाला एक संपत्तिशाली सेठ था। ऐसा वो नंद मनियार एक दिन दुकान पर बैठा हुआ था, भीड़ जा रही थी। पूछा, ये भीड़ कहाँ जा रही है? नगर में भगवान महावीर पधारे हैं और ये सारी पब्लिक उसी को सुनने के लिए जा रही है। अच्छा, मैं भी चलता हूं। मन में भाव बना, मैं भी चलता हूं। गए, भगवान महावीर को सुना।
सुना क्या, भीतर में उतार लिया। प्रभु के पास आए, कहने लगे प्रभु आपके वाणी में परम शांति का अनुभव होता है, आपकी वाणी कल्याणकारी है। मैं भी आपकी वाणी को सुनकर मैंने भी प्रतिबोध को प्राप्त किया है। प्रभु मैं श्रावक व्रत ग्रहण करना चाहता हूं। आहा सुम देवानो प्रिय। और ऐसे उस नंदमणियार ने श्रावक के 12 व्रतों को ग्रहण कर लिया। श्रावक के 12 व्रतों को ग्रहण करके व्यापार में ईमानदारी, प्रामाणिकता आ गई, जीवन बदल गया। हर कदम हर समय एक ऐसा जीवन जी रहे हैं, अहिंसा पूर्ण जीवन जी रहे हैं, सत्य पूर्ण जीवन जी रहे हैं। इतना करते करते हर अष्टमी चतुर्दशी पक्की को पोषद व्रत की साधना कर रहे हैं। लंबे समय तक तो ये साधना चलती रही, लेकिन भगवान महावीर का फिर कई वर्षों तक राजगृह में पधारना नहीं हुआ। अब जब पधारना नहीं हुआ, संपर्क टूट गया, और संपर्क टूटते ही उस नंदमणियार के जीवन में भी शिथिलता आ गई। मन करा धर्म ध्यान कर लिया, नहीं मन करा बस वैसे सोच लिया। और करते करते एक दिन जेठ का महीना था, मन में भाव आया क्यों ना मैं तेले तप की आराधना करूं। उसने अपनी पोषदशाला बनाई हुई थी, जहां पर वो समायिक वगैरह की आराधना किया करता था। तेले तप की आराधना करने का भाव बना, तेला तप लेके बैठ गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, गर्मी बहुत ज्यादा थी, निर्जल उपवास था। तीसरे दिन तो गला सूख गया, आकुल व्याकुल हो गया मन। इतनी भयंकर गर्मी में नंदमणियार घबरा गया। ओहो कितनी गर्मी हो रही है, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है, पानी पीने की तीव्र इच्छा हो रही है। मन में ऐसी ऐसी भावना आने लगी। फिर सोचने लगा वो बेचारे लोग जिनको पानी नहीं मिलता होगा, वो पानी के बिना कितने परेशान होते होंगे। कभी कभी मन है कहीं पर भी दौड़ जाता है, जैसे आपके मन में भाव आ जाए किसी दिन भूख लगी हुई हो, जिन लोगों को खाना नहीं मिलता वो बेचारे कैसे करते होंगे। साधु संत पैदल चलते हैं, यूं ख्याल नहीं आता, लेकिन जिस दिन खुद को पैदल चलना पड़ता है, जिस दिन खुद को नंगे पैर चलना पड़ता है, उस दिन ख्याल आता है अरे महाराज जी रोज पैदल चलते हैं नंगे पैर, कैसे चलते होंगे। आज उस नंदमणियार के स्वयं के साथ जब ये घटना घटित हुई, जो लोग प्यासे रहते हैं, पानी के अभाव में रहते हैं, जिन्हें पानी नहीं मिलता, उन लोगों की क्या दशा होती होगी। ख्याल आया, सोचने लगा मैं इस नगर में इतनी बड़ी बड़ी बावड़ियां बनवाऊं जिसमें लोगों को पानी सुलभता से प्राप्त हो जाए। पोषद कर रहा है, लेकिन पोषद में विचार क्या कर रहा है, सावध्य कर्म का विचार कर रहा है और बावड़ी बनाने का विचार कर रहा है। पूरी रात उस बावड़ी का नक्शा बनाता रहा, पूरी रात पोषद में ऐसे बनाऊंगा, इतनी सुंदर बावड़ी बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, इस तरह बनाऊंगा। पूरी रात नक्शा बनाता रहा। अगले दिन पारना हुआ, पारना करके राजा श्रेणी के दरबार में गया, कहने लगा महाराज मैं ऐसा ऐसा एक सुंदर सी बावड़ी बनाना चाहता हूं जिसमें प्रत्येक प्राणी आकर सुख का अनुभव करे, पानी वगैरह पी सके, ले सके, स्नान कर सके। अलग अलग इस तरह की मैं बावड़ी बनाना चाहता हूं, मुझे जमीन चाहिए। राजा श्रेणी कहने लगे ये तो बहुत अच्छी बात है, परोपकार की बात है, कोई बात नहीं, तुम्हें राज्य में जिस भी जगह जिस भी स्थान पर जो जमीन उपयुक्त लगे तुम ले लो। जमीन देखी, मिल गई, और इस तरह उस नंदमणियार ने पूरा पैसा लगा के एक बहुत बड़ी बहुत सुंदर बावड़ी का निर्माण करवाया, एक तालाब का निर्माण करवाया। उसमें कमल के फूल थे, हंस थे। इतना ही नहीं, उसकी चारों दिशाओं में अलग अलग सुविधाएं करवाई। एक व्यायामशाला बनवाई, चिकित्सालय बनवाया, और इस तरह से चारों दिशाओं में अलग अलग सुविधाएं लोगों के लिए। कहीं पर नाई वगैरह बिठा दिया, लोगों को कहीं ना जाना पड़े। और उस इतनी सुंदर बावड़ी को देखकर राजगृही वाले बहुत प्रसन्न हुए।
कमाल कर दिया भाई, चित्रशाला भी बना दी, व्यायामशाला भी बना दी, चिकित्सालय भी बना लिया और किस तरह से उपटनशाला भी बना दी, सभी काम एक ही जगह। सभी बहुत प्रसन्न हुए। अपने नगर में कोई अच्छी चीज बन जाए खुशी तो सभी को होती है। रोज सैकड़ों लोग जाते, पार्क भी था घूमने के लिए, उद्यान भी, सब कुछ था। सैकड़ों लोग सवेरे सवेरे जाते वहीं पर घूमने, स्नान आदि करने के लिए। अब वो नंद मनियार भी वहां पर उसने एक अपना छोटा सा भवन बनाया ऊंचा, वहीं पर बैठा सारे दिन बावड़ी को देखता रहता था। मैंने बावड़ी बनाई, कितनी सुंदर बनाई, आसक्ति हो गई उसकी उसके प्रति। और लोग जो भी आते कहने लगे, भाई बावड़ी किसने बनाई? वो कहते ऐसे ऐसे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सेठ है नंद मनियार, उसने बनवाई है। अच्छा, इतनी सुंदर। और जैसे ये प्रशंसा के शब्द उसके कानों में पड़ते, क्या होता? खुश हो, देखो मैंने कितना बड़ा काम किया, मैंने कितना अच्छा काम किया, लोग मुझसे कितने खुश हैं, चारों तरफ मेरा ही नाम हो रहा है, पूरे मगध में मेरा नाम हो गया। इस तरह प्रसन्नता व्यक्त करता रहता, अधिकतर बावड़ी के बारे में ही सोचता रहता। एक दिन वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया, 16 महारोग उसके शरीर में उत्पन्न हो गए। हर वैद्य, हर हकीम, दूर दूर से चिकित्सक आए, कोई उसका इलाज नहीं कर पाया। जब कोई इलाज नहीं कर पाया, वो मरने को हो गया। कहने लगा, हाय कोई मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन कौन बचाए? उन्होंने कहा, कर्मों के आगे किसकी चलती है? वो तड़फ रहा था और उस तड़पन में कोई व्यक्ति आया। मुनीम कहने लगा, सेठ जी, ये व्यक्ति आपकी बावड़ी की इतनी प्रशंसा कर रहा था और ये कहने लगा कि मैं उस व्यक्ति के दर्शन करना चाहता हूं जिसने ये बावड़ी बनवाई। अच्छा, जब जब उसको अपनी प्रशंसा सुनाई देती वो ठीक हो जाता। एक दिन वो बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा था, तभी बावड़ी में मेंढक के टर्राने की आवाज उसके कानों में पड़ी। मुनीम से कहने लगा, मुनीम जी देखो, हमारी बावड़ी का लाभ मनुष्य तो ले ही रहे हैं और इन मेंढकों को भी कितना सुख मिल रहा है। मरते समय भी आसक्ति किसकी थी? उस बावड़ी की थी। चिंतन चलता रहा, देखो ये मेंढक भी कैसे सुख से जी रहे हैं। और उसी चिंतन में उस सेठ ने अपनी आयुष्य को पूर्ण कर मर गया। भगवान ने कहा, अंतमति सोगति। पूरी जिंदगी तुमने क्या किया ये बात एक तरफ है, लेकिन जिस समय तुम्हारी आयुष्य का बंद हो रहा हो, जिस समय तुम्हारी आयुष्य पूर्ण हो रही हो, उस समय तुम क्या कर रहे हो, अगली गति का निर्धारण तो उसके अनुसार होना है। उस बावड़ी के प्रति आसक्ति के कारण वो नंद मनियार मरकर अपनी ही बावड़ी में एक मेंढक के रूप में जन्म ले।